हमारे हाथों में। और एक बात पड़ी थी, जब जब संसार का कैदी बनूं निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में। क्योंकि औदारिक शरीर किसके में होता है? शरीर देखिए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, आपको इतने बहुत कठिन लगेगा। हाँ, तो वो क्या है, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, आहारक शरीर मुनियों के होता है। अभी मैं प्रश्न मंच करूंगी। जिस किताब को आप लोग बहुत दिनों से कहते थे माता जी दीजिए दीजिए, वो मैंने अभी कल ही मंगाई है। बहुत अच्छी, करीब 250-300 भजन है इसमें। भक्ति खंड अलग है, कीर्तन खंड अलग है, आध्यात्मिक भजन अलग हैं, अलग अलग खंड हैं। आपको अभिषेक के भजन चाहिए तो वो भी हैं इसमें, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ आपको ध्यान, आपको इतने शरीर याद नहीं हो तो इतना ध्यान रखना है, मनुष्य और त्रियंच के औदारिक शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? औदारिक। देव नारकियों के कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक। और मुनियों के आहारक शरीर किसके होता है? मुनियों के। हर मुनि के नहीं होता है, लेकिन जिन्हें आहारक रिद्धि प्राप्त है उनके आहारक शरीर प्राप्त होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, मनुष्य और त्रियंचों के कौन सा शरीर होता है? औदारिक। और देव और नारकियों के और आहारक शरीर मुनियों के होता है। यदि मैं पूछूं कि 3 शरीर किस किस के होते हैं, तो आपको ऐसे ही बताना है कि औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के, और आहारक शरीर मुनियों के होता। जिन मुनियों को, हर मुनियों को नहीं होगा आहारक शरीर। चलिए, अभी आप उसी बात पर जो भैया ने भजन गाया था, जब जब संसार का कैदी बनूं निस्वार्थ भाव में कर्म करूं, तो ध्यान रखना भगवान से क्या कहना है। आपसे एक प्रश्न करूं, संसार में दुख का कारण लोग हैं कि अपने भाव हैं? क्या है भाव? क्या है? आप दुख चाहते हो क्या? हमें दुख क्यों मिलता है? हम दुखों पर ये सोचते हैं इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, इसने दुख दिया। वो दे सकता था, हम लें या नहीं लें? समझ गए? आप हमें गाली दे सकते हो, लेकिन हम लें या नहीं लें मेरी मर्जी है। बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उनने कहा कि और कोई थोड़ी देर और कुछ कर देना हो तो दे सकते हो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा काम हो जाए तो मैं फिर जाऊँगा, अब आगे जाना है। अब बताओ, आपको गाली का मजा कब आता है? जब 2 आप दो, 4 सामने वाला दे, 8 आप दो, वो 16 दे, तभी तो गाली का मजा है। आप किसी को गाली दो और कोई कहे भैया काम हो जाए तो बता देना मैं जा रहा हूँ, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आज जितने महापुरुषों को हमने सूली दी, चाहे मंसूर हो, चाहे जीसस हो, क्राइस्ट हो और सुकरात हो, जितने महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, पारसनाथ हो, ये वो 2 थप्पड़ मारता विरोधी और ये भी 2 मार देते, हिसाब किताब चुकता था, फिर काहे की फांसी की जरूरत थी। लेकिन उनने प्रतिकार किया, इन्होंने नहीं किया, ये तो दिक्कत थी। आप घर में देखना, कभी कभी पति गुस्से में हो या पत्नी भी, दोनों ही। आजकल तो ये नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही गुस्सा करते हैं, आज औरतें तो और ज़्यादा करती हैं। तो कभी कभी देखना, यदि बोलो तो गत नहीं, यदि जब अपन वो बोले गुस्से में और अपन बोल दो तो क्या कहते, एक तो गलती, एक ऊपर से बहस लगा रही है, नहीं बोलो, बोलो सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोल रहा है, अब क्या करो, बोलो तो गत नहीं, नहीं बोलो तो गत नहीं। एक पत्नी चिल्ला रही थी तो पति चुपचाप से अपना कुछ हिसाब लगा। पत्नी बोली तुम क्या कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, सुनाई नहीं पड़ रहा। उसने कहा सुन रहा हूँ ना। बोले क्या सुन रहे हो? अपना हिसाब सा लगा रहे हो। उसने, तार बाबू था वो, तार बाबू था, बोले मैं हिसाब लगा रहा हूँ, तू जितने शब्द बोली है 1 मिनट में, तू जितने शब्द बोली है इतना यदि भेजना पड़ जाए तो 180 रुपया लग जाएगा। आप समझ गए? हर आदमी अपने हिसाब लगा लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने पूछा था आपको दुख दूसरा देता है कि आप लेते हो? तो बुद्ध से उसने कहा कि हम तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा समझ में आ रहा है, लेकिन माल ही नहीं तो हम तुम्हें क्या दें? तुम पे माल है तो तुम दे रहे हो, हम पे ये है ही नहीं तो हम क्या दें? उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आते तो शायद कुछ थोड़ा बहुत मिल भी जाता, अब तुमने काम ही बंद कर दिया। अब हम पे है नहीं, तुम चाहो तो मैं 1-2 घंटे और बैठ सकता हूँ, तुम जितना देना दे सकते हो।
अब उसने तो बड़ी बेइज्जती हो गई। उनने कहा तुम्हें तो कुछ सहना पड़ेगा। उनने कहा गांव के लोग अगले गांव में आए थे, वो मिठाइयाँ लाए थे, हमको जितनी चाहिए थी हमने ले ली, नहीं चाहिए थी उन लोगों ने आपस में बांट ली, तो तुम भी लाए हो जो हमें नहीं चाहिए, तो अब तुम जानो तुम क्या करोगे उसका। आप समझ गए, सुख तो बंटते ही नहीं, खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बांट लेते हैं। खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। वो हालत अपनी हो गई। तो वैसी मैंने बोला था आज दूसरे से दुख क्यों है, कोई बताएगा इसका कारण? दूसरे से हमें दुख का कारण क्यों लगता है? क्योंकि हमारी अंदर की आत्मशक्ति कमजोर है। वो हमें कुछ कर सकता है, हम भगवान से भी नहीं कहते मेरे कर्म मिटा देना। ये कैसे कर्म मिटाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो निमित्त और उपादान है। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त और उपादान थोड़ी कठिन चीज़ है, लेकिन आप एक बार समझेंगे तो आपको फिर बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। अपने लड़के तो बात नहीं कर रहे, कोई दूसरा कर रहा तो मना मत करना, अपने कर रहा हो तो कह देना शांत। हाँ, तो देखिए निमित्त और उपादान हर जगह आप लोग पढ़ते हैं। मुझ कारज के कारण स्वाप पढ़ते हैं ना, मुझ कारज के कारण स्वाप, कारण मतलब निमित्त होता है। आप कहते हैं आपके बिना तो ये काम होगा ही नहीं, यानी आप निमित्त हुए, कारण तो अपने कार्य से होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं निमित्त है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, निमित्त और उपादान। रोटी किससे बनती है? गेहूं के आटे से, ज्वार के आटे से, किसी से? रोटी किससे बनती है? आटे से। लेकिन निमित्त क्या क्या है? पानी भी है, मैला भी है, गैस भी है, आटा भी है, सब कुछ है। आप चकला बेलन है, लेकिन बनेगी जब कौन बनेगी? जो आटा था वही रोटी रूप में परिवर्तित होगा। हम भगवान बनेंगे तो कौन बनाएगा? निमित्त कोई भी हो सकता है, उपादान तो यही हमारा। जो आज अधोगति की तरफ शक्ति जा रही है वही ऊर्ध्व गति की तरफ उठेगी। कीचड़ से ही कमल बनेगा, ध्यान रखना। कीचड़ जो शक्ति कीचड़ मच्छर को आकर्षित करने को लगा रहा था, वही एक बीज मिल जाएगा तो कमल भी बन जाएगा। आप समझ गए? निमित्त जिसके बिना उपादान अपना कार्य नहीं कर पाए उसे क्या कहते हैं? निमित्त। या आप ऐसे बोल दो सरल भाषा में, जिसके बिना कार्य नहीं हो सके पूरा, उस सहयोगी शक्ति को क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। ठीक है ना? जैसे घड़ा बनाने में, घड़ा किसका बनेगा? मिट्टी का। मिट्टी का, चीनी मिट्टी का, कोई चीज भी। घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से। और हमने कहा जो उस रूप परिवर्तित हो जाए वो क्या है? उपादान। और जो उसमें सहयोगी हो वो क्या है? निमित्त। तो मिट्टी क्या हुई? निमित्त, मिट्टी। हमने कहा जो खुद उस रूप हो जाए तो मिट्टी होगी घड़ा रूप की नहीं? हाँ। और आटा, रोटी क्या है? आटा क्या है? उपादान है कि निमित्त है? उपादान है। इतना से याद रख लो, जो खुद उस रूप परिवर्तित हो जाए वो क्या है? उपादान। और जो उसमें सहयोगकारी है वो क्या है? निमित्त। अब आ गया समझ में? जैसे आपके बच्चे को जन्म लेना था, उस माने शक्ति को आना थी, एक जीव को आना थे, वो क्या है? वो स्वयं उपादान है उसका। वही तो बच्चा ही तो आया, फिर बड़ा हुआ, एक दिन बहुत अच्छा अमीर हो गया, गरीब हो गया, कुछ भी, लेकिन आप उसमें क्या थे? निमित्त थे। तो आप लोग इतना ही याद कर लो, हमें दुख किस बात का? मैंने कहा था आज संसार में दुख दूसरे नहीं करते हैं, हमारे लिए वो मात्र निमित्त बनते हैं, लेकिन हम उसमें कर्ता बुद्धि ले आते हैं। आज अपनी बहू रोज चाय बना कर देती, खुशी नहीं होती है। पड़ोसन की बहू एक दिन चाय बना दे तो अपन को कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी, इतने प्यार से चाय बनाई, इतनी अच्छी चाय बनाई कि आज तक हमने पी नहीं। सच्चाई वो अच्छी एकदम सच्चाई कह रही, ये दुनिया की हकीकत है। हैं
ऐसी कोई दूसरे की सास अपन से अच्छा बोल ले, आंटी जी इतना ध्यान रखती हैं, जब मिलती हैं तभी पूछती हैं बेटा तू कैसी है, अरे तो घर में कभी पूछती तक नहीं। हो जाता ना ऐसा। तो हमें क्या है, हम निमित्तों के अधीन हो गए, आ गए समझ में, हमें दूसरों पर हम डिपेंड हो गए। भगवान महावीर को निमित्त कम थे क्या सुख के भोगने के? सोच के देखो, महावीर भगवान हुए सुकोसल, हुए सुकमाल, हुए बारिशैन, हुए जितना आगम उठाकर देखो, जितने मुनि बने, उनको कोई घर में दिक्कत नहीं थी। और दिक्कत हो तो भी पापी जीव छोड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। जिसका पाप का उदय हो वो संयम ले ही नहीं सकता है, उससे सम्यक तक प्राप्त नहीं हो सकता। संयम तो बहुत बड़ी बात है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। देखना कई लोग लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसी घर में नारकियों की तरफ जीते रहेंगे, लेकिन उनसे कहो ये मार्ग अच्छा है तो कहेंगे नहीं इसमें तो भैया बहुत कठिन है। ये कठिन लगेगा, बहुत सरल लगेगा, है ना। तो क्या है, निमित्त और उपादान, जिसका उपादान जैसा है, उपादान है हमारी शक्ति आत्मा। तो हमें जब भी कोई दुख मिलता है, यदि हमको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा है, आप क्या सोचते हैं मास्टर पढ़ाता है कि बच्चे का खुद का छेवसन से पढ़ लिख कर बड़ा होता है? बताओ, खुद की बुद्धि से पढ़ता है बच्चा कि वो टीचर पढ़ाता है? वो निमित्त कारण है टीचर, ध्यान रखना। उपादान तो क्या, स्वयं का ज्ञानावर्ण का छेवसम। आप लोग को ज्ञानावर्ण का छेवसम तो याद होगा ही नहीं, मैं पढ़ा दूंगी तो भी नहीं होगा। लेकिन एक याद रखना कि मास्टर पढ़ा सकता है, लेकिन किसी की बुद्धि नहीं हो तो बच्चे को पढ़ा सकता है क्या मास्टर? नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि स्वयं की उपादान शक्ति चाहिए। आ गई समझ में? हमारी स्वयं की शक्ति नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। आपको बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कोठी में जाकर आप रहने लगो, आपको रहने का कोई इजाज़त दे दे, बहुत सुंदर पलंग हो, गद्दे हो, लेकिन आप बताओ उसमें कोई सुखी कर सकता है? यदि आपके मन में संक्लेश है, क्या पता ही मेरे साथ कुछ ना कर दे, क्या पता ही मेरे साथ धोखे से तो नहीं ले आया, क्या पता क्यों। आपने देखा होगा कभी कभी आप जय जिनेंद्र कर दे कोई आपको, बोले आज तो जय जिनेंद्र कराया, क्या पता क्या बात है, कभी तो करता नहीं था, लो तुम्हारी अपनी टेंशन पैदा हो गई। नहीं कर रहे तो बोले आज तो जय जिनेंद्र तक नहीं करी, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो आज के बाद तो देखूंगी तक नहीं। हो जाता है कि नहीं, ये स्वभाव हो जाते हैं ना। तो क्या है, हमारे खुद के पाप के उदय में ये सब निमित्त हम पर हावी हो जाते हैं। यही बताना था कि जो भी ज्ञानावर्ण का छेवसम है, ज्ञानावर्ण कर्म तो हमको ज्ञान नहीं होने देता है। आपसे पूछूं कि कौन कर्म ज्ञान नहीं होने देता है तो क्या बोलोगी? ज्ञानावरण कर्म के उदय में हमको ज्ञान नहीं होता है, क्या बोलोगी? बहुत अच्छा। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में क्या होता है? और ज्ञानावर्ण का क्षय उपशम हो जाएगा तो ज्ञान हो। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।